नमस्कार, मेरा नाम है सुमित सिंह मेहता। हाजिर हूं आपके सामने एक और नए लेक्चर के साथ। आज के इस लेक्चर में हम फर्मेट प्रिंसिपल से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन आप सबको आपके स्क्रीन में दिख रहा होगा। एक बार इस क्वेश्चन को पढ़िए, समझिए और खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। और अगर आप किसी स्टेप में फंसते हैं तब जाके आप मेरे इस सॉल्यूशन को देखिए। तो मैं शुरू करता हूं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन का कहना है, इन ए फिगर, यहां पर आपको फिगर दे रखा है, P इज ए पॉइंट सोर्स। यहां पर एक P है जो कि एक पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है। इफ द डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम द सेंटर O, ये जो डिस्टेंस ऑफ P है फ्रॉम द सेंटर ऑफ O, O क्या है, किसका सेंटर है, एक स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस का सेंटर है। और ये डिस्टेंस 0.8 r के बराबर मुझे गिवन है। एंड इफ द लाइट रे स्टार्टिंग फ्रॉम P से स्टार्ट कर रही है एंड बीइंग रिफ्लेक्टेड एट A, इस A से रिफ्लेक्ट हो रही है, रीचेज एट ए पॉइंट Q, इस Q पॉइंट पर पहुंच रही है। सो बाय फर्मेट्स प्रिंसिपल cos 2 थीटा इक्वल टू 3/4, यानी फर्मेट प्रिंसिपल का यूज करते हुए मुझे ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन यहाँ पर प्रूव करना है। एक बार इस डायग्राम को दोबारा से बनाएंगे हम यहाँ पर, और उसी डायग्राम में हम सारी कैलकुलेशन अपनी करेंगे। मेरे पास क्या है, इस तरह से एक स्फीयर है, यूं करके ये हमारा एक स्फीयर है और इस स्फीयर का एक डायमीटर है, उसको भी हम बना दे रहे हैं भाई। तो ये क्या है, इसका डायमीटर है ऐसे करके। इस डायमीटर में कुछ पॉइंट उसने दे रखे हैं। एक पॉइंट है, इसको उसने बोला है क्या, Q डैश बोला है इस पॉइंट को, और इस पॉइंट को बोला है Q। और इसके बीच सेंटर में यहाँ पर क्या है भाई, एक पॉइंट हमारे पास क्या है, O है। और यहाँ एक पॉइंट P है, यहाँ पर एक पॉइंट P है, और O से लेकर P तक की जो डिस्टेंस है वो हमें दे रखी कितनी, 0.8 r के बराबर। और ऑब्वियस सी बात है, r क्या होगी, इसकी रेडियस है। r क्या होगी, इसकी रेडियस है। यानी यहां से लेकर यहां तक ये जो डिस्टेंस है वो किसके बराबर है भाई, r के बराबर है। ठीक है, ये हमें गिवन है। फिर उसने बोला है कि एक लाइट रे कहां से पास करती है, इस पॉइंट P से पास करती है कुछ इस तरह से, और कहीं इस पॉइंट A पर इंसिडेंट होती है। ये मेरे पास क्या है, पॉइंट A है। और इसके बाद इस पॉइंट A से रिफ्लेक्ट होकर कहां तक पहुंच रही है, वो पॉइंट Q तक पहुंच रही है इस तरह से। और मैं अगर पॉइंट P पर एक नॉर्मल ड्रॉ करना चाहूंगा तो मैं कहां से ड्रॉ कर सकता हूं भाई, फ्रॉम सेंटर ड्रॉ कर सकता हूं। तो यहां से O से लेकर A तक उन्होंने इस तरह से नॉर्मल ड्रॉ कर दिया यूं करके। ये मेरे पास क्या है, नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है। ठीक है सर, कुछ इस तरह से हो गया। किधर है इतनी बात। अब ये जो एंगल है, ये वाला एंगल, ये उन्होंने दे रखा है कितना, थीटा। ये एंगल कितना है भाई, हमारा थीटा है। और इसी के लिए सारी कैलकुलेशन करनी है कि जो cos 2 थीटा होगा वो 3/4 के बराबर होगा, ये हमें निकालना है। और एक हिंट दे रखी है, यूज किसका करना है, फर्मेट प्रिंसिपल का यूज करना है। अब जो फर्मेट प्रिंसिपल है वो किसके बारे में बताता है हमको, वो बताता है एक्चुअल पाथ के बारे में, कि लाइट एक्चुअल में किस पाथ को फॉलो करेगी। तो सबसे पहले ये जो मेरे पास पाथ लेंथ है यहाँ पर PAQ, ये निकाल दो। अब इस जो पाथ लेंथ निकल के आएगी, अगर वो एक्चुअल पाथ है लाइट का, तो वो क्या होना चाहिए, एक्सट्रीमम होना चाहिए। तो वहां पर हम एक्सट्रीम की कंडीशन लगा देंगे और हमारा ये जो रिलेशन है आने की संभावना है। ओके, तो सबसे पहला काम है कि हमें क्या निकालना है, पाथ लेंथ निकालनी है। क्या निकालनी है, पाथ लेंथ निकालनी है। अगर मैं डायग्राम में देखूं तो जो हमारा पाथ लेंथ है वो PAQ के बराबर है। किसके बराबर है, PAQ के बराबर है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं भाई, PA प्लस AQ लिख सकता हूं, हाँ या ना, आंसर है हाँ। अब मेरा एम क्या होगा कि पहले मैं कुछ भी करके क्या निकाल दूं, ये PA निकाल दूं, और उसके बाद कुछ भी करके क्या निकाल दूं, ये जो मेरे पास AQ है ये निकाल दूं। कुछ चीजें और दे रखी उन्होंने कि भाई ये जो मेरे पास एंगल बन रहा है यहाँ पर, ये जो एंगल बन रहा है ये कितना है, θ/2 है। और ऑब्वियस सी बात है, अगर ये एक्सटीरियर एंगल कितना है मेरे पास, थीटा है, और ये एक आइसोस्केल ट्रायंगल है यानी समद्विबाहु त्रिभुज है, तो ये एंगल θ/2 है, तो ये भी कितना होगा हमारा, θ/2 के बराबर ही होगा। ठीक है, ये हमें गिवन है। ओके, नाउ मुझे क्या निकालना है, सबसे पहले AP निकालना है, फॉर AP, या PA बोल सकता हूं, AP बोल सकता हूं, आपकी मर्जी। अब देखो भाई कैसे निकालेंगे, मेरे को यहाँ पर एक ट्रायंगल दिख रहा है, आपको भी दिख रहा होगा। यहाँ पर एक ट्रायंगल है मेरे पास, ट्रायंगल PAO। ये मेरे पास एक ट्रायंगल क्या है, PAO एक ट्रायंगल है। मैं इस ट्रायंगल को यहाँ पर बना रहा हूँ, ध्यान से देखना। ये मेरे पास पॉइंट P है,
ये मेरे पास पॉइंट O है और यहाँ से फिर A के A तक गया है और यहाँ P से फिर ये A तक गया है। ऐसा कुछ मेरे पास कहानी है। इस पॉइंट P से, सॉरी ये मेरे पास A है, यहाँ पर ये क्या है, A है। O से A और P से A गया है और ये जो एंगल है मेरा, ये कितना दे रखा है उसने, थीटा दे रखा है। अब थोड़ा बहुत अगर मैं यहाँ पर वेक्टर का यूज करूँ, मुझे निकालना क्या है भाई, PA निकालना है। तो अगर मैं बोलूँ कि भाई मेरा PO एक वेक्टर है, ऐसे मैं बोलूँ मेरा जो OA है ये भी एक वेक्टर है। अब ध्यान समझना, अगर मैं इन दोनों को जोड़ूंगा मुझे कौन सा वेक्टर मिलेगा, ये PA वेक्टर मिलेगा नहीं मिलेगा, ट्रायंगल लॉ की हेल्प से? आंसर है हाँ जी मिलेगा। अगर ये मिलेगा तो जो मिलेगा वही लिख दो। मैं क्या लिख सकता हूं यहां से, दिस PA वेक्टर इज इक्वल टू दिस PO वेक्टर प्लस कितना आ जाएगा, ये OA वेक्टर आ जाएगा। यानी मुझे इन दोनों को जोड़ना है, जो रिजल्टेंट आएगा वही PA के बराबर होगा। अब कैसे जोड़ूंगा, समझना बात को। मुझे इन दोनों को जोड़ना है, तो अगर जोड़ना है तो उनके बीच का मुझे एंगल चाहिए। मैं एक काम कर रहा हूँ, छोटा सा काम कर रहा हूँ, ज़्यादा बड़ा काम नहीं करता मैं। देखो, मुझे अगर इन दोनों को जोड़ना है, तो मैं इस OA को पहले शिफ्ट करके यहाँ ले आ रहा हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पैरेललोग्राम मेथड लगाने की कोशिश करूंगा। ये जो मेरे पास OA था, इसको मैंने पहले शिफ्ट किया, यहाँ ले आया। ये जो OA है इसको पहले शिफ्ट करो और यहाँ ले आओ, तो कुछ इस तरह से ले आऊंगा यहाँ में, हाँ जी ला गया। और फिर इसको ऐसे मिला दो, तो देखो भाई ये डायगोनल बन गया। ये जो PA होगा वो PO प्लस OA के सम के बराबर होगा। अब ये एंगल कितना होगा भाई, देखो अगर ये एंगल थीटा है तो ये कितना होगा, पाई माइनस थीटा होगा नहीं होगा। यानी इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, पाई माइनस थीटा के बराबर है, क्योंकि अगर ये पाई माइनस थीटा है तो ये एंगल भी कितना होगा, पाई माइनस थीटा के बराबर होगा। अब यहाँ पर हम जो हमने मैग्नीट्यूड वाला फॉर्मूला पढ़ा है या रिजल्टेंट और टू वेक्टर वाला फॉर्मूला पढ़ा है वो लगा देंगे हम। देखो क्या आ जाएगा, ये PA का मैग्नीट्यूड विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ PO का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस OA के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, उसके बाद प्लस 2 इंटू PO और यहाँ कितना आ जाएगा मल्टीप्लाई में, ये मेरे पास क्या आ गया OA इंटू कितना आ गया कॉस थीटा, थीटा कितना है पाई माइनस थीटा के बराबर। ठीक है, ये सब किसके अंदर है, रूट के अंदर है। तो भाई मेरा यहाँ से PA इक्वल टू कितना आ गया, अंडर रूट ऑफ दिस इज PO का स्क्वायर प्लस ये मेरे पास हो गया क्या OA का स्क्वायर। अब कॉस पाई माइनस थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है हमारा, नेगेटिव होता है, तो माइनस का कितना आ जाएगा, ये 2 इंटू PO इंटू OA इंटू कितना आ गया, ये कॉस थीटा आ गया। ठीक है, बात समझ में आई यहाँ तक, कॉस कितना आ गया, थीटा आ गया। ठीक हो गया भाई। अब इनकी वैल्यू मुझे पता है, जो PO है वो 0.8R के बराबर है, तो रखो फिर वैल्यू। PA इक्वल टू कितना आ गया यहाँ से मेरे पास, PO की वैल्यू कितना है देखो 0.8R के बराबर है, प्लस OA की वैल्यू, OA क्या है भाई, रेडियस है, तो क्या हो जाएगा ये R स्क्वायर माइनस का PO, ये मेरे पास कितना है 0.8, OA कितना है मेरे पास यहाँ पर 0.8R के बराबर है, 0.8R है, और इंटू कितना आ जाएगा, ये R आ जाएगा, और इंटू कितना आ गया, ये cos थीटा आ गया, इंटू कितना आ गया cos थीटा आ गया। ठीक है, तो ये मेरे पास देखो PA विल बी इक्वल टू, सबसे R स्क्वायर बाहर आएगा, रूट से बाहर आया तो सिर्फ R बचेगा, ये अंडर रूट के अंदर यहाँ कितना बच गया भाई 8 अठे 64 यानी 0.64 बच गया, प्लस ये 1 बच गया, माइनस का 8 दूनी 16 होता है तो 1.6 बच गया, और इंटू कितना आ गया भाई, ये cos थीटा आ गया। ये मेरा PA आ गया। थोड़ा और सॉल्व कर सकते हैं हम यहाँ पर, तो PA विल बी इक्वल टू दिस इज R अंडर रूट के अंदर, इसको मैं लिख सकता हूँ क्या 1.64 और माइनस का 1.6 इंटू कितना आ गया cos थीटा आ गया। से इट इज सम इक्वेशन नंबर 1। यानी इस इक्वेशन में मैंने PA निकाल दिया। अब क्या निकालना है मुझे, AQ निकालना है। AQ यानी ये मुझे निकालना है, ये वाला पार्ट, ये पार्ट निकालना है। अब कैसे निकालूंगा भाई AQ बताओ, AQ निकालने का तरीका बता भाई मेरे को। AQ मुझे निकालना है, क्या निकालना है मुझे, AQ मुझे निकालना है, AQ मुझे निकालना है। कैसे निकालेंगे, अगेन या तो ट्रायंगल लॉ का यूज कर लो, या फिर आप कुछ और सोच पा रहे हो कि ये आइसोस्केल ट्रायंगल की कुछ प्रॉपर्टी लगाऊंगा, वैसे भी हो सकता है। मैं यहाँ पर अगेन अगर मैंने ये ऐसे किया है तो इस वाले पोर्शन को भी ऐसे कर रहा हूँ। नाउ
अब मैं दूसरा ट्रायंगल यहाँ पर ढूंढ रहा हूँ। वो ट्रायंगल मेरे पास कौन सा है, या ऐसे लिखो पहले, फॉर ए क्यू के लिए मैं जा रहा हूँ किसमें, इन ट्रायंगल ओ ए क्यू में। किस में जा रहा हूँ, ओ ए क्यू में जा रहा हूँ। पहले ये ट्रायंगल में बना दे रहा हूँ। देखो मैंने ये ट्रायंगल यहाँ बनाया, कुछ तरह से ट्रायंगल बना दिया मैंने, ठीक है, यूं करके। ये पॉइंट मेरा क्या है, ओ है, ये पॉइंट मेरा क्या है, क्यू है, ये पॉइंट मेरे पास यहाँ क्या है, ए है, और ये एंगल कितना है भाई मेरा, θ/2 है। ये एंगल कितना है मेरे पास यहाँ पर, θ/2 है, ठीक है। और ये एंगल कितना है मेरे पास, ये है मेरे पास π-θ। ये एंगल कितना है मेरे पास, π-θ है, ये वाला। किस एंगल की बात कर रहा हूँ, इस एंगल की बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये थीटा है तो ये कितना हो जाएगा अपने आप, π-θ हो जाएगा। मुझे चाहिए क्या, मुझे ये ए क्यू चाहिए। मुझे क्या चाहिए, मुझे ये ए क्यू चाहिए। अब देखो अगर मैं थोड़ा बहुत यहाँ पर वेक्टर की अगेन प्रॉपर्टी लगाऊं तो मैं क्या कह सकता हूँ कि भाई जो वेक्टर ओ क्यू है उसमें अगर मैं वेक्टर क्यू ए को जोड़ूं तो मुझे क्या मिलेगा भाई, मुझे मिलेगा वेक्टर ओ ए। मिलेगा नहीं मिलेगा, आंसर है हाँ जी मिलेगा। अगर मुझे ये मिलेगा तो भाई लिख डालो इसको यहाँ पर। मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ वेक्टर ओ ए इज इक्वल टू वेक्टर ओ क्यू प्लस वेक्टर क्यू ए लिख सकता हूँ, हाँ या ना, आंसर है हाँ। लेकिन मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, मुझे क्यू ए चाहिए। तो वेक्टर क्यू ए विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, वेक्टर ओ ए माइनस ओ क्यू आ गया। आया नहीं आया, आंसर है हाँ जी आया। अब इसको थोड़ा मॉडिफाई करो, मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, दिस क्यू ए वेक्टर इज इक्वल टू, इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, ओ ए वेक्टर और प्लस माइनस का क्या आ जाएगा, ओ क्यू वेक्टर। क्या आ गया, माइनस का ओ क्यू वेक्टर। यानी अगर मैं ओ ए वेक्टर में, इस ओ ए वेक्टर में ये माइनस ओ क्यू वेक्टर ऐड कर दूं, ये मेरे पास ओ क्यू है तो माइनस ओ क्यू कैसे हो जाएगा भाई मेरे बताओ। अगर ये मेरे पास ओ क्यू है तो मेरा माइनस ओ क्यू ऐसे हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा इधर को, माइनस का ओ क्यू हो जाएगा। अब इन दोनों को ऐड करना है, ये एंगल कितना है भाई, थीटा है, तो ऐड कैसे करूंगा, पैरेललोग्राम मेथड से। और ये क्या आ गया, इन दोनों का रिजल्टेंट आ गया, सॉरी ये क्या आ गया, इन दोनों का रिजल्टेंट आ गया। और ये रिजल्टेंट किसके बराबर होगा, क्यू ए के बराबर होगा, ठीक है। तो निकाल दो भाई, इनके बीच का एंगल कितना है, थीटा है, इनके बीच का एंगल कितना है, थीटा है। अगर इनके बीच का एंगल पता है तो लगाओ भाई। अगर मैं यहां से क्या निकालूं, क्यू ए का मैग्नीट्यूड जो कि ए क्यू के बराबर होगा। अब मैग्नीट्यूड को आप ए क्यू लिखो क्यू ए लिखो उसमें फर्क नहीं पड़ता। तो ये क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे पहले रूट लग जाएगा, तो ये मेरे पास आ गया क्या, ओ ए का स्क्वायर आ जाएगा, और प्लस मेरे पास एक इसका स्क्वायर आ गया, यहाँ पे मेरे पास ओ क्यू का स्क्वायर आ जाएगा। और उसके बाद ये मेरे पास आया क्या, प्लस का ट्वाइस ऑफ, ये मेरे पास आया क्या, ओ ए प्लस ओ क्यू, और इनटू इनके बीच का एंगल कितना है, थीटा है, कॉस थीटा हो गया। सिंपल है, यहाँ तक बहुत सिंपल है। अब इन सब की वैल्यू पुट कर दो, क्या आ गया देखो, क्यू ए विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, ये ओ ए किसके बराबर है भाई, ओ ए है किसके बराबर, आर के बराबर। तो क्या आ गया मेरे भाई, आर का स्क्वायर, प्लस ओ क्यू किसके बराबर है, ओ क्यू भी आर के बराबर है, ये मेरे पास आर स्क्वायर आ गया। फिर प्लस का 2a, ये आर स्क्वायर हो जाएगा, इंटू कितना बच गया, ये कॉस थीटा बच गया, ठीक है। देखो सबसे आर स्क्वायर बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, आर बचेगा। ये रूट आ गया इधर पर, ये कितना बचा मेरा यहाँ पर 2 बच गया, और ये भी मेरे पास यहाँ पर 2 बच गया। ये मेरे पास क्या बच गया यहाँ पर, कॉस थीटा बच गया, ठीक है। ये मेरे पास क्यू ए इक्वल टू आर ऐसे रहा, दिस इज अंडर रूट ऑफ, 2 बाहर ले लिया, अंदर कितना बचा 1 प्लस कॉस थीटा बच गया। और 1 प्लस कॉस थीटा क्या होता है भाई, 1 प्लस कॉस थीटा क्या होता है बताओ, 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा होता है क्या हमारे पास, बताओ, ये बहुत चिर परिचित होना चाहिए आपके लिए। ये होता है मेरे पास क्या, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, क्या आ जाएगा 2 इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 आ जाएगा। तो यहां से मेरे पास क्यू ए इज इक्वल टू 2 तो बाहर आ गया, तो दिस इज 2r कॉस थीटा बाई 2, क्योंकि स्क्वायर हट जाएगा। तो ये मेरे पास क्यू ए या फिर ए क्यू निकल के आ गया। अब देखो 2 टर्म है मेरे पास, एक है क्या क्यू ए, दिख रहा है आपको, एक है क्या क्यू ए, और एक है मेरे पास यहां से क्या पी ए, ठीक है। दोनों है, दोनों उठा के यहां पुट कर दो, क्या निकल के आ गई
पाथ लेंथ निकल के आई। जो पाथ लेंथ निकल के आ रखी है उसमें आप एक्सट्रीमम की कंडीशन हम लगा देंगे, ठीक है। तो अब उसके लिए मुझे अगले पेज में जाना पड़ेगा। तो यहां से हम इसको उठा रहे हैं, यहां से हम इसको उठा रहे हैं और दूसरे पेज में ले जा रहे हैं, ठीक है, कुछ इस तरह से, ठीक। इसको यहां पहुंचाया हमने, ये चाहिए हमको यहां, तो इसको उठा के मैं यहां रख दे रहा हूं, ठीक। ऐसे ही दूसरी इक्वेशन को मैं ले आ रहा हूं जो लास्ट में भी निकाली हमने, इसको भी ले चलते हैं इधर। आ जा भाई, तू भी आ जा, तू भी चले जा इस पेज में, ठीक है। कहाँ गया, इधर आया, ठीक। तू भी इधर आ जा। दोनों इक्वेशन यहां आ गई। एक को इक्वेशन मैंने 1 बोला है और एक को मैंने इक्वेशन नंबर 2 बोला है, ठीक है भाई। अब अगर मैं एक्चुअल पाथ लेंथ को L बोल दूं तो मेरा यहां से L इक्वल टू क्या है, PA प्लस AQ के बराबर है। दोनों की वैल्यू पुट करूंगा तो कितना आ जाएगा, देखो R अंडर रूट ऑफ 1.64 प्लस माइनस है मेरे भाई, कितना है, माइनस है, ये मेरे पास 1.6 आ गया भाई। तो दिस इज कॉस थीटा है, और फिर उसके बाद प्लस का ये मेरे पास कितना है यहाँ पर 2R कॉस थीटा बाई 2 है, ओके। अब ये L है, लगाओ एक्सट्रीम की कंडीशन, यानी इसको हम एक बार डिफरेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, थीटा के रिस्पेक्ट में। तो क्या आ जाएगा भाई, dl डिवाइडेड बाई डी थीटा विल बी इक्वल टू, R तो कांस्टेंट है ऐसे ही रहा, ये इसकी पावर में 1/2 है तो 1/2 आ गया, ये कितना बचा देखो 1.64 माइनस का 1.6, दिस इज ओवर कॉस थीटा, इसकी पावर कितना आ जाएगा, माइनस का 1/2 आ जाएगा, बिकॉज 1 माइनस 1/2 माइनस 1 क्या आ जाएगा, माइनस 1/2। फिर अंदर वाले का होगा, अगर मैं अंदर वाले का डिफरेंशिएशन करूंगा तो इसका तो 0 हो जाएगा, और इसका कितना बचेगा, माइनस का 1.6 और मैंने माइनस प्लस कितना हो जाएगा, ये साइन थीटा हो जाएगा। अब बारी है भैया इसकी, तो कितना आएगा भैया, प्लस का 2R ऐसे ही रहा। उसके बाद देखो कॉस थीटा बाई 2 है, क्या है मेरे पास, कॉस थीटा बाई 2, तो इसका क्या हो जाएगा भाई यहाँ पर साइन थीटा बाई 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, साइन थीटा बाई 2 हो जाएगा, और वो भी किसका होगा, माइनस का होगा। फिर किसका होगा भाई, थीटा बाई 2 का, तो उसका कितना आ जाएगा यहाँ पर 1/2 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ रही है आपको, ओके। अगर यहाँ तक बात आपको समझ में आती है तो कुछ चीज़ें कैंसिल हो जाएंगी, इस 2 से ये 2 चला जाएगा, और फिर यहाँ पर देखो इससे ये भी चला जाएगा कितनी बार, 0.8 बार, एंड दिस मस्ट बी इक्वल टू 0, एक किसका होगा, 0 के बराबर होगा। अब यहीं से कुछ कहानी निकल के आएगी हमारी, कोशिश करते हैं, कुछ ना कुछ तो निकल के आएगा ही। ये मेरे पास यहाँ पर साइन 2 थीटा है, यहाँ ये है, यहाँ थीटा बाई 2 है। अब मेरी एक कोशिश है, या तो मैं पूरी इक्वेशन को थीटा बाई 2 के टर्म में ले आऊँ, या फिर मैं पूरी इक्वेशन को थीटा के टर्म में ले आऊँ। ये हमारी कोशिश है, मतलब ऐसा हम कर सकते हैं या करने की कोशिश कर रहे हैं। देखो क्या कर सकता हूँ मैं, इसको मैं ऐसे ले सकता हूँ, ये माइनस है तो नीचे आ जाएगी पावर, ये मेरे पास कितना बचेगा ऊपर 8R इंटू 0.8 ऐसा कुछ बचा, ये 0.8 इंटू R बचा, और इंटू कितना हो गया भाई, ये यहाँ पर साइन थीटा हो गया, और अपॉन में आ जाएगा, पावर नीचे आ जाएगी, दिस इज 1.64 आ गया, माइनस का 1.6 और इंटू कितना आ गया, ये कॉस थीटा, इस पूरे की होल पावर 1/2, और फिर उसके बाद यहाँ से माइनस का दिस इज R साइन थीटा बाई 2 एंड दिस इज इक्वल टू 0, ठीक। ये मेरे पास साइन थीटा है। देखो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, क्या, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इक्वल टू कॉस थीटा, ये एक फॉर्मूला होता है। अब अगर मैं यहां से क्या निकालूं, 2 साइन स्क्वायर, साइन के लिए चाहिए ना मुझे, हाँ देखो ये मेरे पास क्या है, साइन थीटा है, ठीक है ठीक है ठीक है, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है मेरे पास। देखो जो साइन थीटा है ना, इसको मैं ये लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, उठा के वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। देखो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.8 आ जाएगा, एंड इंटू R भी आ गया, एंड दिस इज 2, दिस वन इज साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, एंड उसके बाद ये ब्रैकेट आ गया, और अपॉन में कितना बचा है मेरे पास, ये बच गया 1.64 माइनस 1.6 एंड दिस वन इज कॉस थीटा, इस पूरे की होल पावर 1/2, फिर माइनस का दिस वन इज R साइन थीटा बाई 2 इक्वल टू 0। देखो दोनों ओर से
आर साइन थीटा बाई टू कॉमन है, तो कॉमन ले लेंगे हम दोनों ओर से, इक्वल इधर नहीं आएगा, दोनों ओर से आर साइन थीटा बाई टू कॉमन है। तो भाई मेरा अंदर कितना बच जाएगा, अगर मैं यहां से देखूं तो आर बाहर आ गया और 8×2 16, ये 1.6 तो बचा इधर पर, साइन बाहर आ गया तो क्या बचेगा भाई मेरा यहाँ कॉस थीटा बाई टू बचेगा। उसके बाद नीचे कितना बच गया मेरा 1.6 बच गया, सॉरी कितना है 1.64 है, ये 1.64 बच गया, माइनस का 1.6 इंटू कॉस थीटा इस पूरे की होल पावर 1/2 बच गया, ये बट्टा पूरे में है। यहां मेरे पास कितना बच गया -1 बच गया, एंड दिस इज इक्वल टू 0। अब अगर ये टर्म 0 है तो भाई इन दो टर्म में से या तो साइन थीटा बाई टू, आर तो 0 हो नहीं सकता, या तो साइन थीटा बाई टू 0 होगा, या फिर ये जो ब्रैकेट के अंदर पूरी चीज है ये 0 होगी। पहले देखते हैं कि साइन थीटा बाई टू को अगर 0 रखूं तो क्या होगा, ये मिटा रहा हूं। अगर मैं ये बोलूं इफ साइन थीटा बाई टू इज इक्वल टू 0, इफ साइन थीटा बाई टू इक्वल टू 0, और तभी 0 होगा व्हेन थीटा बाई टू इज आइदर 0, व्हेन थीटा बाई टू इज 0, थीटा बाई टू 0 का मतलब थीटा इक्वल टू 0। अगर थीटा इक्वल टू 0 होगा, अब क्वेश्चन में आओ, अगर थीटा इक्वल टू मेरा 0 हो जाए तो दिक्कत क्या है समझना। अगर थीटा इक्वल टू 0 हो जाए इसका मतलब ये लाइट रे क्या होगी भाई, ये जो पॉइंट P होगा ये कहाँ होगा, इधर होगा, या फिर ये कहाँ होगा भाई पॉइंट P कहीं यहाँ होगा। थीटा इक्वल टू 0 कब होगा, ये थीटा 0 कब होगा, जब ये इधर होगा, यानी जो मेरा पॉइंट A होगा वो पॉइंट Q डैश पर होगा, होगा नहीं होगा, बता भाई बात सही कर रहा हूं मैं, कि अगर थीटा इक्वल टू 0 है जो पॉइंट A है वो कहाँ होगा, इस Q डैश पर होगा। इसका मतलब लाइट रे यहाँ से Q डैश पर जाएगी, रिफ्लेक्ट होकर Q पर पहुंचेगी, फिर Q से Q डैश, फिर Q डैश से Q, ऐसे घूमते रहेगी। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि लाइट तो इस पाथ को फॉलो कर रही है, उसने दे रखा है स्पेशली कि लाइट इस पाथ को फॉलो कर रही है। इसका मतलब जो ये पहली कंडीशन यहाँ पर निकल के आ रखी है, ये जो एक्सट्रीमम की शर्तें हैं वो लगाने के बाद वो ये कंडीशन निकल के आ रखी है, और ये हमारे सिचुएशन के साथ मैच नहीं कर रही है, तो दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल, यानी थीटा इक्वल टू 0 नहीं हो सकता। अगर थीटा इक्वल टू 0 नहीं हो सकता तो भाई अब ये जो पूरा टर्म है ब्रैकेट के अंदर इसको 0 होना पड़ेगा। नाउ सेकेंड चीज हम क्या कह सकते हैं कि ये जो पूरा टर्म है ब्रैकेट के अंदर, नाउ ब्रैकेट वाला टर्म क्या है मेरे पास, ये है ब्रैकेट के अंदर 1.6 इंटू कॉस थीटा बाई टू, और अपॉन में कितना आ गया, ये आ गया मेरे पास कितना 1.64 माइनस का 1.6, एंड दिस वन इज कॉस थीटा, ऐसा कुछ हुआ। और इस पूरे की होल पावर कितनी है मेरे भाई 1/2 है, और ये 0 के बराबर है ना, तो इसको मैं ऐसे 1 लिख लूं, कोई दिक्कत तो नहीं है, इसको मैंने ऐसे 1 लिख दिया, ठीक। तो ये मेरे पास क्या बचा देखो 1.6, दिस वन इज cos थीटा बाई टू, एंड दिस इज इक्वल टू, इसको यहाँ भेज दो, तो दिस वन इज 1.64 एंड माइनस का 1.6 cos थीटा, इस पूरे की होल पावर कितना आ गया 1/2 आ गया। नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये 1.6 इंटू 1.6 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू इज इक्वल टू 1.64 एंड माइनस का 1.6, ठीक है, ऐसा कुछ आया। और इंटू में कितना है मेरे पास कॉस थीटा है। अगेन दिक्कत होगी, यहाँ थीटा बाई टू, यहाँ थीटा है, या तो उसको आप थीटा बाई टू कर दो, या फिर इसको क्या कर दो आप थीटा कर दो। अब आंसर कैसे निकालना है, यहाँ 2 थीटा आना चाहिए, तो भाई इसको थीटा करने की कोशिश करते हैं, तो इसको थीटा करने की कोशिश करो। देखो एक फॉर्मूला हमने पढ़ा है, यहाँ पर लिखूं, फॉर्मूला क्या है समझना, 1 प्लस कॉस 2 थीटा इक्वल टू क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, ठीक है। और अगर मैं यहाँ थीटा लिखूँ थीटा बाई 2 आ जाएगा, तो मैं यहाँ से क्या लिखता हूँ, देखो अगर मैं यहाँ से, सही कह रहा हूँ मैं, सोचता हूँ तुमने मासूम थे, ठीक है, थीटा बाई 2 है, थीटा बाई 2 है, तो लगा दे वाली कंडीशन थीटा बाई 2, तो ये थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा। देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ फिर यहाँ से 1.6 यानी 16 का रूट कितना होता है 256, यानी 2.56 हो जाएगा ये। और इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, दिस इज इक्वल टू
1 प्लस कॉस थीटा, दिस इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस थीटा एंड दिस वन इज 1.64 माइनस का 1.6, दिस वन इज कॉस थीटा। ठीक है, ये कॉस थीटा आ रहा है इधर पर, मैं चाह रहा था कि कॉस 2 थीटा आए, लेकिन ये कॉस थीटा आ रहा है, लेकिन ये कॉस थीटा आ रहा है, कहीं हमने गड़बड़ तो नहीं करी। ठीक है, कॉस थीटा आ रहा है, 2 थीटा आ रहा है, 2 थीटा चाहिए मुझे, चलो कोई बात नहीं। देखो अब अंदर मल्टीप्लाई करो, दिस इज 2.56 प्लस 2.56, दिस वन इज कॉस थीटा एंड ये कितना होगा, देखो भाई यहाँ पर ये हो गया इक्वल टू 1.64 माइनस का 1.6 एंड दिस वन इज कॉस थीटा। इसको यहाँ ले आओ तो ये मेरे पास कितना आ गया 2.56 प्लस 1.6 और इनटू ये मेरे पास कितना आ गया यहाँ पर कॉस थीटा आ गया एंड दिस इज इक्वल टू ये हो गया मेरे पास कितना 1.64 एंड माइनस का 2.56, ऐसा कुछ हुआ। कुछ तो गड़बड़ हो रही है क्वेश्चन में, ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके, गड़बड़ समझ में आ गई, गड़बड़ क्वेश्चन में ही है। देखो मैंने क्वेश्चन गलत लिखा है इधर पे, ये थीटा बाई 2 है, ये थीटा नहीं है, थोड़ी सी गड़बड़ है। देखो इस क्वेश्चन में जो थीटा लिखा है ना, ये 2 थीटा नहीं है, ये क्या है थीटा बाई 2 है। ठीक है, अब अगर ये थीटा बाई 2 है तो भाई अब मुझे इस इक्वेशन को पूरा थीटा बाई 2 में लिखना पड़ेगा, अब सही हो जाएगा सब कुछ। देखो कैसे करेंगे, क्वेश्चन गड़बड़ हुई थी, सॉरी। देखो इसको लिखता हूँ क्या 1.6 को क्या लिख सकता हूँ मैं, दिस इज अवर 2.56 256 और दिस वन इज कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 एंड दिस इज इक्वल टू 1.64 माइनस का 1.6। अब इसको क्या लिख सकता हूँ मैं कॉस थीटा को, यानी कॉस 2 थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ से कॉस 2 थीटा इक्वल टू हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर, ये हो जाएगा मेरे पास कितना 1.6, यहाँ अंदर क्या आ जाएगा दिस वन इज 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, ये बचा। देखो ये बच गया कितना 2.56 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 1.64 माइनस का 16 दूनी 32, तो दिस इज 3.2 एंड दिस वन इज कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस प्लस 1.6, ऐसा कुछ आया। इस टर्म को यहाँ ले आओ तो दिस इज 2.56 प्लस दिस वन इज 3.2 और इनटू में कितना आ गया ये दिस वन इज कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 एंड दिस वन इज 1.64 प्लस 1.6। सॉल्व करो इसको, ये मेरे पास 6 आ गया, कितना आ गया देखो ये मेरे पास 6 हो गया एंड हियर वी हैव 5 और 2 7 और ये मेरे पास बचा कितना 3 और 2 5, ऐसा कुछ आया। एंड इनटू में कितना है भाई मेरे पास कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 है एंड दिस इज इक्वल टू दोनों को ऐड करेंगे 6 6 12 की 2 हंसी लगो 1 1 1 2 और 1 3, ऐसा कुछ हुआ। अब अगर मैं यहाँ से क्या निकालने को जाऊँ कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 निकालने को जाऊँ तो 3.24 और डिवाइड में कितना आ जाएगा ये 5.76। देखो भाई इस पॉइंट से ये पॉइंट चला गया मेरा, ये 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2 हो जाएगा, 6 दूना 12 हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, यहाँ भी कट गया मेरा 2 दूना 4 हो जाएगा ये और फिर 1 बचा 17 हुआ तो 8 दूना 16 हो जाना है इसने और फिर 1 बचा तो 8 दूना 16 हो जाना है इसने। तो ये मेरे पास कितना बच गया भाई 8 दूना 16 बच गया, 2 एकम 2 बच गया, यहाँ 2 एकम 2 बच गया 4 और ये 4 बच गया, 4 4 8 और 1 9 यानी 3 से कट जाएगा ये बचा है मेरे पास कितना 3 दूना 6 होता है, 3 दूना 6 2 बचा तो 7 3 21 27 बचा इधर, यहाँ कितना बच गया भाई 6 दूना 12 बचा 2 हो गया, 8 3 24 ऐसा कुछ हो गया। फिर अगेन 3 से कट रहा है 8 और 6 14 8 64, एक बार ध्यान से देखो कितना हुआ ये 3 से काटा ना हमने, गड़बड़ हो गई रुचा, 3 से काटा तो ये कटेगा कितनी बार 3 दूना 6 3 3 9 4 3 12 4 3 12 4 से कटा, फिर यहाँ कितना आया 24 आया तो
8 3 24 ऐसा कुछ हुआ ना। फिर उसके बाद 8 और 4 12, फिर 3 से कटेगा ये 9 3 27 होता है और 3 एकम 3 हुआ और 6 3 18 होगा, 16 बार कट गया, 9/16। मुझे चाहिए क्या, कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 इक्वल टू कितना आ गया मेरा 9/16 आ गया। और अगर मैं यहाँ से क्या निकालूं, कॉस थीटा बाई 2 निकालूं तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा 3/4 आ जाएगा। तो दिस इज अवर आंसर। बस एक छोटी सी यहाँ पर मिस्टेक ये हो गई कि ये 2 थीटा नहीं है भाई, हमारा कितना है थीटा बाई 2 है। तो अगर थीटा बाई 2 है तो ये आंसर बिल्कुल सही आ रहा है, कितना 3/4। ठीक, कितना आ रहा है 3/4। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था, आपको इसमें थोड़ा कैलकुलेशन थी, थोड़ा आपको सोचना पड़ा। ओके, एक छोटी सी मिस्टेक थी, उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। और क्या कर सकते हैं, वो प्रिंटिंग मिस्टेक नहीं, वो टाइप करते समय से गलती से 2 थीटा हो गया या ऑटो करेक्ट हो गया होगा। चलो जो भी है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और कॉन्सेप्ट समझना इंपॉर्टेंट है। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। तो मिलता हूँ आपसे मैं नेक्स्ट क्लास में एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।